समाज को आईना दिखाने वाले पत्रकारों को सम्मानित करने की पावन गंगा संस्कार धानी की धरती पर एक बार फिर प्रवाहित हुई। 30 बरस की अनवरत यात्रा यह पड़ाव शिक्षा, राजनीति, प्रशासन और पत्रकारिता क्षेत्र की बड़ी शख्सियतों की मौजूदगी में यादगार बन गया। यश भारत कार्यालय परिसर शताब्दीपुरम उकरी में पंडित अरुण शुक्ला, श्रीमती सुशीला शुक्ला और श्रीमती माया शुक्ला की स्मृति में आयोजित अरुणोदय 2025 सम्मान समारोह में अपनी मेहनत से पत्रकारिता के क्षेत्र में पहचान दर्ज कराने वाले पत्रकारों का शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और सम्मान निधि से अभिनंदन किया गया। मंच से समाज सेवा के क्षेत्र में अपना दायित्व निभा रही श्रेष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बड़ी तादाद में इस गौरवशाली पल के साक्षी बने। विद्वजनों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए जबलपुर में पत्रकारिता के गौरवशाली अतीत का जिक्र किया, तो दूसरी ओर वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया के बढ़ते खतरों के बीच प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने उपस्थित चुनौतियों से नए कलमकारों को आगाह भी किया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद आशीष दुबे ने कहा कि उन्हें अपने जीवन काल में पंडित अरुण शुक्ला से मिलने का सौभाग्य हासिल नहीं हुआ, लेकिन जब वे उनके जीवन व्यक्तित्व का जिक्र सुनते हैं तो उनका मन श्रद्धा से भर उठता है। आज अरुणोदय सम्मान समारोह में सबसे पहले मैं स्वर्गीय अरुण शुक्ला जी, स्वर्गीय सुशीला शुक्ला जी और स्वर्गीय माया शुक्ला जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और आज के इस सम्मानित और समृद्ध मंच पर विराजमान हमारे जबलपुर के प्रथम नागरिक, सहज चिर परिचित, जो संस्कार धानी के लिए सपने संजोए हुए हैं और आप सबके सहयोग से उस सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, ऐसे हमारे जुझारू और सक्रिय महापौर आदरणीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, मंच पर विराजमान हमारे आईजी साहब आदरणीय अनिल कुशवाहा जी, कलेक्टर महोदय आदरणीय दीपक सक्सेना जी, कुल गुरुद्वय आदरणीय पीके मिश्रा जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी, हमारे लोकायुक्त एसपी आदरणीय साहू जी, आदरणीय एडिशनल एसपी हमारे सूर्यकांत शर्मा जी और इस सारे कार्यक्रम को अपने संपूर्णता प्रदान कर रहे कुशल संचालन से ऐसे संपूर्ण जी और वो ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व जिसके कारण आज हम सबको यहां पर आने का जो सौभाग्य मिला और हमारे पत्रकार बंधुओं और बहनों का जो सम्मान करने का एक सुखद अवसर जिन्होंने प्रदान किया, इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे भाई आदरणीय आशीष शुक्ला जी, समस्त यश भारत परिवार, मेरे सम्मुख भी हमारे शहर के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ जन बैठे हैं, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय शरद जैन जी, आदरणीय डॉक्टर दरबारी साहब, रत्नेश जी, राजीव जी, आदरणीय उज्जवल जी, मैं नाम तो सभी के ले सकता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और यहां पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं, विशिष्ट जन, गणमान्य नागरिक, युवा साथियों, उपस्थित मातृशक्ति साथियों, जैसा नाम है अरुणोदय, अरुण के उदय को होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन उसकी निरंतरता को बनाए रखने का जो बीड़ा हमारे आशीष शुक्ला जी ने उठाया है, निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि इस सदन एक बार जोरदार ताली से हमारे आशीष शुक्ला जी का स्वागत करे, अभिनंदन करे साथियों। क्योंकि लगातार किसी कार्यक्रम को 30 साल से अनवरत रूप से चालना देना और वो भी अपने माता पिता के याद में, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से एक सपूत का यही कर्तव्य होता है। साथियों,
मैं स्वर्गीय अरुण शुक्ला जी से कभी मिला तो नहीं, और मुझे लगता है कि 30 साल या 30 साल से ऊपर हो गया उनको हमसे बिछड़े हुए। लेकिन उनके बारे में जब मैं शहर में सुनता हूं या हमारे पत्रकार बंधुओं से सुनता हूं या कभी उद्बोधन में उनके बारे में सुनता हूं, तो निश्चित रूप से मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर जाता है कि किस तरीके से उस समय अभाव में जब पत्रकारिता हुआ करती थी, तो उस समय खबर निकालना और उसको समाचार के रूप में लोगों के बीच में ले जाने का काम, जो अद्भुत क्षमता, अद्भुत कला, अद्भुत उनमें जो योग्यता थी, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर आज की पत्रकारिता में हम देखें तो हमको लगता है कि उस सारी उनके पुत्र आशीष शुक्ला जी में हमको दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं उस परंपरा का निर्वहन वो कर रहे हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता में रहते हुए आशीष शुक्ला जी को भी मैंने देखा है, हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। जब पत्रकारिता करते थे, क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, तो किस तरीके खबरों में जाना और गुप्त खबरों तक पहुंचने की कला जो उनमें थी या है, मुझे लगता है कि ये मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन साथियों, उस खबर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति इतने आसानी से नहीं पहुंच सकता। उसको अपने संपर्क, अपने संबंध, समाज के हर क्षेत्र में, वर्ग के हर क्षेत्र में, हर विभाग में, और ये हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व में नहीं होता है। लेकिन इन सारी चीजों को आत्मसात करते हुए आशीष शुक्ला जी ने जो एक मुकाम पत्रकारिता के क्षेत्र में हासिल किया है, मैंने तो उनकी दिन प्रतिदिन जिस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ते गए, गढ़ते गए, मैं उसका साक्षी रहा हूं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो हमको भी प्रेरणादायी है और हमको प्रेरणा उनसे मिलती है। साथियों, आज मैं माता जी स्वर्गीय सुशीला शुक्ला जी को भी नमन करता हूं, उनकी भी याद करता हूं कि उनके अंदर भी जो जीवटता थी कि अगर परिवार में जब संकट आया तो किस तरीके से परिवार को बांधने का काम किया, किस तरीके से पुत्रों को, अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम किया, उनको संबल देने का काम किया। और मैं तो ये मानता हूं कि परिवार को अगर खड़ा करने का काम स्वर्गीय अरुण शुक्ला जी के बाद किसी ने किया तो स्वर्गीय सुशीला शुक्ला जी ने किया। आज उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर आशीष शुक्ला जी और पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है। अन्य भाइयों के मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, लेकिन सभी लोग, सब अपने अपने कार्यों में, अपनी विधा में निश्चित रूप से पारंगत हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी हमारे पत्रकार बंधु जिनका सम्मान हुआ, तो वो इस मंच से कह रहे थे कि आप लोगों ने सम्मानित किया। मैं इस बात को इस मंच से खारिज करता हूं कि हमने आपको सम्मानित नहीं किया। आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व और आपके काम ने आपको इस सम्मान दिलाया है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। हमारा सौभाग्य था कि आज हम आपके साथ यहां पर सहभागी बन सके। साथियों, और आज जितने भी लोगों को, मेरा ऐसा मानना है कि अभी सभी ने, चाहे कलेक्टर साहब हो, आईजी साहब हो, महापौर साहब हो, अन्य हमारे कुलगुरु हैं, शर्मा जी हैं, सभी ने जो बात की है कि सबसे कठिन काम होता है पत्रकारिता का, जिनका कोई समय नहीं होता। आप एक पत्रकार की, मैं अन्नू भैया आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप भी इस बात पर थोड़ा सा, मैं जो कह रहा हूं उस पर अगर आप गौर करेंगे, आप किसी भी पत्रकार को देखिए, जिस स्थिति में आपने अगर आज उस पत्रकार को देखा होगा, 30 साल बाद भी आप मिलेंगे तो उसमें 19-20 का फर्क होगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं हो सकता, चाहे उसके रहन सहन में हो, चाहे उसके पहनावे में हो, चाहे उसकी किसी भी चीज में हो। साथियों, तो मुझे लगता है पत्रकारिता में जब पत्रकारिता को आत्मसात करता है व्यक्ति, तो वो एक मिशन के रूप में ही लेता है, वो इसको व्यावसायिक रूप में नहीं लेता, वो कहीं भी प्रोफेशनल नहीं लगता। मुझे लगता है ये एक खासियत होती है पत्रकार की। और साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जितनी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, आपको सबसे दो चार होना पड़ता है। कभी राजनीतिक दल में नेताओं से दो चार होना पड़ता है, कभी अधिकारी वर्ग से दो चार होना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आपका कमिटमेंट जो अपने काम के प्रति रहता है, आप उस सच्चाई को समाज के सामने लाना चाहते हैं, उसके लिए आप किस तरीके से लगे रहते हैं, दिन रात किसी भी तरीके से आप उस खबर तक पहुंचना चाहते हैं और उसको समाचार बनाकर समाज के सामने रखना चाहते हैं। अभी बात हो रही थी कि आप लोग आईना हैं। निश्चित रूप से आईना है, और आईने के दो पहलू होते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, और इसको दोनों को, पूरे समाज को स्वीकार भी करना चाहिए।
आईना आपको आपकी खूबसूरती भी दिखाता है और आईना आपके चेहरे में अगर दाग है तो वो भी दिखाता है। ये काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ पत्रकारिता क्षेत्र में पत्रकार कर सकता है साथियों। इसलिए आपका जितना भी अभिनंदन किया जाए वो कम है साथियों। आज जिन साथियों का हमारे यहां पर इस मंच के माध्यम से यश परिवार के द्वारा सम्मानित किया गया है, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से आप तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप सभी से प्रेरणा लेकर हमारे एक ये अच्छी बात है कि आजकल युवा नवयुवक भी बहुत पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, हमारी बहनें बहुत जुड़ रही हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है हमारे समाज के लिए, इस काम के लिए। और आप सभी से प्रेरणा लेकर हम सब, उनसे भी मैं आशा करूंगा कि आपके पद चिन्हों पर चलें, पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई दें। और निश्चित रूप से ये जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा पत्रकारिता ही है, इसके बिना अगर हम सोचें, कल्पना भी करें, अभी आदरणीय महापौर जी कह रहे थे कि हमको ग्राहक से पाठक बनाइए, और मैं तो कहता हूं कि आप आदतन पाठक बनाइए हमको। पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए कि हमारे हाथ में जब तक वो समाचार पत्र ना आ जाए जिसकी हमको आदत हो जाए, इस तरीके का काम अगर होगा तो निश्चित रूप से सकारात्मकता होगी। और महापौर जी, आपसे एक बात में मैं थोड़ी सी भिन्नता रखता हूं कि अभी आप इस मंच के माध्यम से थोड़े से स्वार्थी हो गए थे, या अभी पहले आप स्वार्थी हो गए थे, अब मैं स्वार्थी हो जाता हूं। आपने लगातार बात की कि संस्कारधानी, अगर उसको हम थोड़ा सा और बाहर निकलें, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट तक ले जाएं कलेक्टर साहब के, तो मेरा संसदीय क्षेत्र भी उसमें समाहित हो जाएगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा, उसमें भी हमको आगे ले जाने का काम करना है। इसलिए थोड़ा सा सहयोग आप हमको वहां भी कर दीजिए। संस्कारधानी में तो सिर्फ जबलपुर महानगर हुआ है ना तो अब पूरा जिला अगर हो जाए तो निश्चित रूप से आपने जो सुझाव दिए हैं, ये भी एक ऐसी बात है कि एक ऐसा मंच है आज हमारे, क्योंकि यहाँ सारे बुद्धिजीवी पत्रकार जगत की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि देखिए, वही क्षेत्र विकास कर सकता है जहां पर समालोचना होनी चाहिए, व्यक्ति की हो चाहे किसी भी चीज की हो। सिर्फ आलोचना से काम नहीं होता, समालोचना होनी चाहिए। और समालोचना करने का काम अगर कोई करता है तो पत्रकार जगत करता है साथियों। तो मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ऐसे ग्रुप बनना चाहिए आशीष जी। और निश्चित रूप से हम सबका ध्येय होता है कि अपने क्षेत्र का विकास, आज हमारा लगाव जबलपुर से है, हमारा लगाव मां नर्मदा से है, हमारा लगाव मध्य प्रदेश से है, हमारा लगाव हमारी भारत माता से है, तो हम सबका कहीं ना कहीं कोई दायित्व होता है। और उस दायित्व को पूरा करते हुए हमारी भी कोई आहुति होती है, उस आहुति को हम सब दें। मुझे लगता है कि अब आप सब भी इसी उम्मीद में होंगे कि कब भाषण खत्म हो और हम सब यहाँ से चले। आशीष जी, एक बार पुनः आपको, पूरे परिवार को, यश भारत परिवार को, आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतने हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे इतने गणमान्य नागरिक हैं, पत्रकार बंधु, आप सबका यहाँ पर दर्शन करने का जो अवसर मुझे प्रदान किया, इस सब के लिए आपको मैं हृदय की गहराई से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि संस्कारधानी को जिन विभूतियों की वजह से पहचान मिली, उनमें पत्रकार पंडित अरुण शुक्ला भी शामिल हैं। महापौर ने यश भारत की पत्रकारीय शैली और सूचनाओं के प्रसार में तत्परता की सराहना करते हुए संस्थापक आशीष शुक्ला से आग्रह किया कि वे हमें ग्राहक की बजाय अखबार का पाठक बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। सबको सम्मानित करते हुए जबलपुर के विकास के लिए एक ग्रुप तैयार करें। सम्मानीय मंच, बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में निरंतरता का जो प्रतीक 30 वर्षों से अरुणोदय के इस कार्यक्रम में यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे अग्रज मार्गदर्शक बड़े भाई आदरणीय आशीष दुबे साहब, मंच पर आसीन बहुत समय पूर्व जब वे कोतवाली सीएसपी हुआ करते थे, मेरा आइसक्रीम का बिजनेस था, उनको आइसक्रीम खिलाने का सौभाग्य मैंने ऑफिस बुलाया और खिलाया। बड़ी बात होती कि सीएसपी साहब हमारे ऑफिस आए। अनिल कुशवाहा साहब, बहुत ही बेहतरीन इंसान, आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। एक और शख्स जिनने शहर की काया को बदलना का काम शुरू किया है और बहुत हद तक वो सफल हुए और आगे बदलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस शहर को चलाने का काम कर रहे हैं, आदरणीय दीपक सक्सेना साहब, कलेक्टर साहब हमारे, दोनों हमारे कुलगुरु साहब आदरणीय राजेश वर्मा साहब
और आदरणीय पीके मिश्रा साहब, आप दोनों को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय संजय साहू साहब, जबलपुर से हर तरीके से आप चिर परिचित, हर व्यक्ति से चिर परिचित, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने सबको बताया कि भाषण पे सिर्फ भाषण नहीं होता, मंच पे गीत संगीत की दुनिया के साथ साथ भी अपनी बातों को रखा जा सकता है। आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी, इस कार्यक्रम को निरंतरता के साथ 30 साल से अपने पिता और अपने परिवार के प्रति अपने भाव को जागृत करते हुए, जिनकी भावना आज मंच पे हमको देखने को मिली जब वो हम सबको संबोधित कर रहे थे, उनकी आंखों में आप सबका प्यार देखते हुए और अपने माता पिता को याद करते हुए जो भाव थे, उन भाव को मैं आशीष भैया के उन सभी भावों को बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और अब आशीष भैया, आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि जो लोग हम लोगों को रोज फूलों की कभी माला कभी कांटों की माला पहनाते हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। आप ऐसा मंच हम लोगों को देते हैं कि हम लोग अगर चाहें तो फूलों की माला और कांटों की माला दोनों आज पहना सकते हैं उनको। ये मौका आप हम लोगों को देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबने अपनी अपनी बातें रखी। पंकज भैया, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बनके एक हादसा, अभिलाष भैया आपकी तरफ से बोल रहा हूं, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा। वाह वाह, कोई बोल ही नहीं रहा तो अगली लाइन कैसे बोले? वाह 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 वाह, ऐसा 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 बोलना पड़ता है साहब। हम लोग अच्छी न्यूज़ आती है फूलों वाली तो आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि बहुत बढ़िया साहब, कांटों वाली आती तो भी कहते भैया क्या गलती हो गई यार। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो हुआ नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। ऐसा होता है, जो काम नेताओं को करना होता है कई बार नहीं करते हैं, अच्छा करना होता खराब कर देते हैं, तो आप उसको कांटों की माला भी पहना देते हैं, अच्छा करते तो फूलों की माला भी पहना देते हैं। आप लोगों की फूलों की माला और कांटों की माला कौन पहनाए, ऐसा मौका हम लोग भी बहुत बार ढूंढते हैं। तो आशीष भैया थोड़ा सा मौका देते हैं हम लोगों को, तो हम लोग 2-4 लाइन बोलने की हिम्मत और जहमत। आशीष भैया ठीक है ना? ऐसा है ना? नहीं है। यह है चौथे स्तंभ की ताकत, यह है चौथे स्तंभ की ताकत कि जो अखबार में आ जाएगा उसको मान लीजिए, जो नहीं आया है ये भी मान लीजिए कि वो नहीं हुआ है। आशीष भैया, हम लोग को तो आप लोग सुधार देंगे, हम लोग सुधर भी जाते हैं, जैसा मार्गदर्शन होता है वैसा कर भी जाते हैं। हम लोग के लिए सिर्फ एक काम कर दीजिए, जो हम लोग मंच पे बैठे हैं और यहाँ पत्रकार साथियों के अलावा बैठे हैं, कैसे भी करके कोशिश करिए, हम लोग से जो कहिए हम लोग करेंगे। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले नहीं है, लेकिन आप लोगों से सिर्फ एक मांग है, हम लोग आपके ग्राहक बन गए, हमको दोबारा से हम लोग को पाठक बना दीजिए। हम लोग कब तक ग्राहक रहेंगे? आप हमको ग्राहकी से बाहर करिए, हमको पाठक बनाइए साहब। विज्ञप्ति वीरता खत्म करिए, अब तो बाजार में आ जाइए और वहां से उठाकर ले जाइए और कुछ लिखकर हमको सुना दीजिए और बता दीजिए। विज्ञप्तियां तो आती हैं, विज्ञप्तियां तो छप जाती हैं। हम लोग अच्छा खराब काम करते हैं, जो यहाँ मंच पर सब बैठे हैं, आप उसका प्रमाण पत्र भी देते हैं और बड़े आसानी से, अगर हम लोग 324 का काम करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट 302 का हम लोगों को मिलने में समय नहीं लगता। 302 का सर्टिफिकेट भी हम लोग को तपाक से मिल जाता है। गलती 324 की करते हैं हम लोग, सर्टिफिकेट हम लोगों को 307 और 302 का मिल जाता है। लेकिन हम लोग सिर्फ इतनी ही गुजारिश आपसे करते हैं कि साहब संस्कारधानी से शुरुआत करिए, संस्कारधानी के सारे ग्राहकों को वापस से पाठक बना दीजिए। हम लोग आपके जब तक पाठक रहेंगे तब तक सभी का बहुत सम्मान आपस में बना रहेगा। हम लोग जब तक ग्राहक रहेंगे और हम ग्राहकी के रूप में हमारा आपके पास पेपर आएगा, तब तक सम्मान सबका कहीं ना कहीं ठेस पाएगा। आज बहुत गौरवशाली दिन रहता है जबलपुर शहर संस्कारधानी के लिए। मां नर्मदा के तट पे बसा हुआ शहर है। आचार्य विनोबा भाभी जी की संस्कारधानी है। महर्षि महेश योगी जी का शहर है। आचार्य रजनीश जी का शहर है। पूज्य सुभद्रा जी का
सुभद्रा कुमारी चौहान जी का शहर है, रानी दुर्गावती जी का शहर है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं यह शहर बाबूराव परांजपे जी का भी है, यह शहर बखरी वालों का भी है, और कहीं ना कहीं कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि यह शहर पंडित अरुण शुक्ला जी के नाम से भी जाना जाता है। ये वो लोग थे, वो अब हमारी रगों में वो खून नहीं है, मुझे कहने में कोई दो मत नहीं है। अभी से एक पीढ़ी और दो पीढ़ी पहले जो लोग थे, जो सोचते थे, जो करते थे, उस समय के जो आईजी साहब होते थे, जो एसपी साहब होते थे, जो पत्रकार होते थे, जो नेता होते थे, उनके रगों में बहुत दूसरा खून था। अंतर आया है, कलर बदला है, लेकिन इतना भी नहीं बदला है कि वापस से लाल ना हो सके। हम सबका प्रयास अगर सामूहिक तरीके से होगा, बुद्धिजीवी साथ में बैठेंगे, हर सप्ताह 15 दिन महीने में अगर बैठक होगी, तो निश्चित तौर पर जो दौर सोशल मीडिया का हम सबको भटकाने या गलत रास्ते पर ले जाने के लिए लगा हुआ है, वो हम सब मिलकर, चारों स्तंभ मिलकर उसमें रुकावट बन सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको ठीक राह पर ले जाने का काम कर सकते हैं। और इसमें प्रमुख भूमिका जो होगी वो निश्चित तौर पर हमारे पत्रकार बंधुओं की, हमारे सीनियर पत्रकार साथियों की होगी, जो हम सबको मार्गदर्शन दिखाएंगे। मैं बधाई देता हूं उन सभी पत्रकारों को, चाहे वे प्रिंट मीडिया के हों, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे हमारी पत्रकार बहन हो, जिनको आज सम्मान मिला है, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे सीनियर पत्रकारों के द्वारा। और निश्चित तौर पर रिकॉग्नाइज किया भी जाना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष पत्रकारों का वह भी है कि उसने जहां से अपना जीवन शुरू किया था, 20 साल 30 साल हो जाते हैं, वो अपने जीवन के उसी पड़ाव में खड़ा होता है और किसी प्रकार से कोई उसके जीवन में और परिवार में बदलाव नहीं आता। आमतौर पर 90% पत्रकार आपको ऐसे ही मिलेंगे। उनको कांटो भरा ताज या फूलों भरा ताज पहनाना इसलिए पड़ता है कि कई बार ऐसा होता है कि संपादक जब प्रेस को नहीं चलाते हैं और मालिक चलाते हैं तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। और उन स्थितियों में जब वो पत्रकार अपना जो कुछ लिखना चाहता है, चाहे कांटों का ताज हो, चाहे फूलों का ताज हो, तो वो उस तरीके से समाज को नहीं दे पाता है, नहीं पहना पाता है। इसलिए वो वहीं का वहीं रह जाता है और अपना सब कुछ त्याग करके, अपने परिवार को बहुत पीछे रख के समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। उसके बाद भी उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है। आशीष भैया और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है। 30 वर्षों से लगातार आप अपने माता पिता की स्मृति में जो ये कार्य करते हैं, ये शहर के बहुत बड़े कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है और हम सब इसकी प्रतीक्षा करते हैं। आप विश्वास मानिएगा, मुझे आज महाकुंभ जाना था 1 बजे स्नान करने के लिए, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम को कैंसिल किया और मैंने ये तय किया कि नहीं, मैं आशीष भैया के कार्यक्रम में जाऊंगा, महाकुंभ आगे पीछे हो लूंगा। ये शहर का महाकुंभ है। इस महाकुंभ में हम उन लोगों को निकाल के मत के लाते हैं जो अपना सर्वस्व संस्कारधानी के लिए लगाते हैं। समीक्षा होती है और उन लोगों को यहां लाकर हम लोगों को यह बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो हमको आईना दिखाते हैं, हमारे भाग्य के बारे में लिखते हैं, आज हमको उन्हें सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और निश्चित तौर पर संस्कारधानी के ऐसे मंचों पर अगर हम लोग प्रथम सेवक या सेवा के शहर के हैं, तो ऐसे मंचों पर हम लोग को सदैव रहना चाहिए। आशीष भैया को, पूरे परिवार को, यहां उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन है। और इसी आशा विश्वास के साथ कि सोशल मीडिया का कितना भी प्रभाव हो, वो हमसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी खबरें लगभग सच्ची होती हैं उनकी कंपैरिजन में। और हम निश्चित तौर पर अपना प्रभाव उनसे ऊपर रखेंगे। विश्वसनीयता तो हमारी ऊपर होगी, वायरल वो ज्यादा हो सकते हैं, टीआरपी उनकी ज्यादा हो सकती है, लेकिन विश्वसनीयता तो जब सुबह आदमी पढ़ता है या टीवी पर देखता है तो ही उसी की विश्वसनीयता होती है। मोबाइल पर जब आदमी व्हाट्सएप पे देखता है और फेसबुक और सोशल मीडिया पे देखता है तो उसकी विश्वसनीयता वो नहीं होती जो हम सुबह अखबार में उठकर पढ़ते हैं, उसकी जो विश्वसनीयता होती है।
आशीष भैया एक ग्रुप बनाइए, मेरा आपसे आग्रह है। और वो काम आप निश्चित तौर पे शहर में कर सकते हैं, जो काम बहुत सारे नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और यहाँ बैठे सभी लोगों को विश्वास है। एक बुद्धिजीवियों का ग्रुप रखिए जिसमें सब प्रकार के लोग हों, 40-50 लोग, हर फील्ड से लोग आए, महीने में एक बैठक। बहुत किटी पार्टीज और बहुत सारी व्यवस्थाएं शहर के अंदर चलती है। एक बुद्धिजीवियों की बैठक हर माह तीसरे चौथे इतवार को, जब आपको ऐसा लगता है हमारा विषय सिर्फ हो संस्कारधानी, संस्कारधानी, थिंक संस्कारधानी, या जो भी उसका नाम रखें, और एक ग्रुप आप ऐसा बना सकते हैं जो सिर्फ संस्कारधानी के बारे में बात करे, चाहे बात वो पत्रकारिता की हो, चाहे बात राजनीति की हो, चाहे बात कानून व्यवस्था की हो, चाहे बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। हर फील्ड से एक आदमी उठाकर हमको एक मंच पर लाना चाहिए जो निष्पक्ष निर्भीक मंच होगा, जो तय करेगा संस्कारधानी की धारा क्या होना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी चाहूंगा उसमें मुझे एक सेवक के रूप में जरूर से आप उसमें रखें। हम सब मिलकर, सबका एक ही ध्येय है, सबका एक ही भाव है कि हम मां नर्मदा के तट के निवासी हैं और हमारा उद्देश्य मात्र एक होना चाहिए कि हमारी संस्कारधानी का समग्र विकास हो। सिर्फ विकास अधोसंरचना की बात नहीं है, समग्र विकास में हमारे चरित्र निर्माण की बात भी आती है और हमारी भारतीय संस्कृति को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसकी बात भी आती है। वो हमारी समिति जो होगी, वो समिति इस धारा को तय करेगी और संस्कारधानी को समग्र विकास की ओर ले जाने के लिए बड़े बड़े निर्णय करेगी। और आप निश्चित तौर पे आशीष भैया ये काम कर सकते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप ये बीड़ा उठाएं, हम सब मिलकर, सबके मन के अंदर जो भाव है सिर्फ एकमात्र है कि हम कैसे संस्कारधानी को आगे ले जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम सब मिलकर संस्कारधानी को आगे ले जाने बढ़ाने के लिए कार्य करें। यश भारत की भूमिका निश्चित तौर पर सदैव बहुत पॉजिटिव और बहुत क्रिएटिव रहती है। ऐप का जो आज आपने यहां पर लॉन्चिंग की है, निश्चित तौर पर आपकी जो कनेक्टिविटी और आपकी रीच है पहले भी बहुत है और आगे आने वाले समय में बहुत शुभकामनाएं आशीष भैया आपको कि बहुत आगे ये रीच पहुंचेगी और संस्कारधानी की बातें पूरे देश में पहुंचेगी और इससे संस्कारधानी को बहुत लाभ होगा। यश भारत परिवार को, आशीष भैया पूरे परिवार को, यहां उपस्थित सभी पूज्य एवं प्रियजन, मंचासीन और यहां नीचे उपस्थित हमारे सभी बुद्धिजीवियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूं। यही विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर अपने हृदय की गहराई से मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए अपने इस जीवन का एक बहुत बड़ा भाग संस्कारधानी के समग्र विकास के लिए लगाएंगे और संस्कारधानी को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे और गौरवान्वित करेंगे संस्कारधानी को। धन्यवाद। जय हिंद। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मंच से अपनी बेबाक टिप्पणी की कि पत्रकार पैसों के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और ऐसे सम्मानों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा, पत्रकारों के सोचने का तरीका और चीजों को लेकर उनका नजरिया उन्हें आश्चर्यचकित करता है। कलेक्टर ने यह भी चिंता जताई कि इस दौर में पत्रकार समाज को प्रभावित कर रहा है, यह समाज पत्रकारों को प्रभावित करने लगा है। सभी को नमस्कार। आदरणीय आशीष शुक्ला जी, पूरा यश भारत परिवार, मंच पे विराजमान आदरणीय सांसद जी, माननीय महापौर जी, अनिल कुशवाहा जी, पीके मिश्रा साहब, राजेश वर्मा जी, सूर्यकांत जी और सभी साथियों, मुझे अभी आईजी साहब बता रहे थे कि लास्ट ईयर जो कार्यक्रम हुआ था, इस साल उसके कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है। पिछली बार तो मैं आ नहीं पाया था किसी वजह से, पैटर्न में चेंज किया है आशीष जी ने। जनरली हम लोग इस तरह का पैटर्न तब अपनाते हैं जबकि बीच में कोई बोरियत वाला काम होता है, तो उसको कहीं कहीं किसी एवीएस से जो है कुछ मंच में रंग भरते रहते हैं। अब बीच में कुछ एबी चल रहा है, कुछ हम लोगों के भाषण चल रहे हैं, बोरियत कौन सी है शुक्ला जी ज़्यादा बता पाएंगे कि किस वजह से इस तरह का किया है। और इसके साथ साथ एक अच्छा काम ये भी हो रही है कि उठक बैठक भी अच्छी हो रही है हमारी सामान्य तौर पे मंच के लोगों को उठाना और फिर बिठाना बड़ा मुश्किल रहता है, पर ये आपका प्रयोग बहुत अच्छा था, मतलब मुझे ठीक लगा। ये तो लाइटर नोट की बात थी, पर मैं इस बात को बड़ा शिद्दत से महसूस करता हूँ। वास्तव में पत्रकारिता जो लोग करते हैं वो
संभवतः पैसे के लिए तो नहीं करते, वो संभवतः उस काम के लिए करते हैं जो आज यहाँ हो रहा है, उस रिकॉग्नाइजेशन के लिए करते हैं, उस प्रतिष्ठा के लिए करते हैं जो सम्मान के रूप में उनको यहाँ मिलती है। और आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में सबसे चैलेंजिंग काम यदि कोई है तो वो पत्रकारिता है, मतलब इतना आसान काम नहीं है। और मैं कई साल से आप लोगों के संपर्क में हूँ और ईश्वर की कृपा से मेरा मीडिया के साथ हमेशा तालमेल ठीक रहा है। आप लोगों का बड़ा प्रेम मुझे हमेशा से मिलता रहा है और हर बार मैं जब भी आप लोगों के साथ बात करता हूँ, बल्कि नए नए लड़के आते हैं उनके साथ भी और सीनियर हैं उनके साथ भी, आप लोगों का जो नॉलेज है, जो सोचने का तरीका है और जिस तरह खबरें आप तक पहुँचती हैं और जिस तरीके से आप उसको एनालिसिस करते हैं, मुझे हमेशा अचरज में डालता है। मतलब हम लोग सामान्य तौर पर ही समझते हैं कि किसी भी घटना को, किसी भी समाज में कोई बात यदि हो रही है तो उसको समझना, उसके नज़रिए को देखना, उसको एनालिसिस करना हम लोगों की बपोती है। पर जब मैं कई बार देखता हूँ आप लोगों के काम को और जिस तरीके से आप उस घटना को देखते हैं और जैसा आप उसका विश्लेषण करते हैं, मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग क्या क्या नहीं पढ़ते। हम लोग तो 2-4-6 किताबें पढ़ लेते हैं और सारी ज़िंदगी मज़े करते रहते हैं। और मुझे लगता है आप किसी भी फील्ड के हों, चाहे पुलिस से संबंधित हो, रेवेन्यू से संबंधित हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर चीज़ में महारत हासिल करना, उसको सही तरीके से समझना निश्चित तौर पर बहुत कठिन काम है। एक बात और जो मुझे लगती है कि अब हालांकि एक प्रतिस्पर्धा चल रही है तो उसमें आप कूद तो पड़े ही हो, वो बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है समाज के लिए भी है और पत्रकारिता के लिए भी है। वो है पत्रकारिता में जो ठहराव हुआ करता था, वो संभवतः अब धीरे धीरे करके जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की वजह से जो है वो पीछे जा रहा है। वक्त की मांग भी ऐसी है कि अब आपको ब्रेकिंग के लिए आपको जो है ऐप बनाना पड़ रहा है और जब भी आप ब्रेकिंग करेंगे, जब भी आप ऐप करेंगे, उस ठहराव से वंचित होगी खबर। इसीलिए कई बार आप देखेंगे, मतलब जब हम देखते हैं जिस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं और जिस तरीके से खबरें आती हैं, तो कई बार ये लगता है कि समाज को पत्रकार प्रभावित कर रहे हैं कि समाज पत्रकार को प्रभावित कर रहा है। इसको ज़रूर मुझे लगता है हमको सोचने की बात है। और मुझे लगता है जब से पत्रकारिता का जन्म हुआ होगा, शायद नारद मुनि जी के समय से या हनुमान जी के समय से, जब इन्होंने इस तरह की खबरें फैलाना चालू की होंगी, बढ़ाना चालू की होंगी, तो मुझे लगता है समाज को प्रभावित करने के लिए वो जो ठहराव है पत्रकारिता में, वो जो न्यूज़ में, उसको हमेशा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें यदि जल्दबाजी होती है तो कई बार उसकी विश्वसनीयता ख़त्म होती है। और इस बात इसीलिए मुझे लगता है कि पत्रकारिता के ऊपर जो संकट है सब पे है, मतलब हम पे तो है ही सही। सबसे पहले शुरुआत तो हमसे ही हुई, बाद में माननीय लोगों पे गई, फिर अब आप पे भी आ रही है, फिर शायद जुडिशरी पे भी आएगी। तो ये जो जल्दबाजी है, शायद ये जल्दबाजी इस संकट को जन्म देती है। तो पत्रकारिता में आप लोग काम कर रहे हैं। एक अच्छी बात जो मुझे लगती है, हमेशा से लगती रही है, जो मुझे लगता है हम सब लोगों के क्षेत्र में जिस चीज़ का अभाव है, वो ये है कि आप अपनी आत्मालोचना बहुत अच्छे से करते हैं। आपके बीच में ही कुछ लोग इस बात को समझते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, ये काम सही हो रहा है, हमको इसको अप्रिशिएट करना है, इसको अप्रिशिएट नहीं करना। ये शायद समाज की और किसी कौम में नहीं है। और मुझे लगता है यही जो सोच है, यही जो तरीका है, आपको आगे बढ़ाएगा, पूरे पत्रकारिता को आगे बढ़ाएगा। जबलपुर का जो मीडिया है, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आप पूरे समाज को लेकर सही दृष्टि से, सकारात्मक तरीके से काम करते हैं। और मुझे लगता है पिछले 30 सालों से आपके इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, वो आयोजन निश्चित तौर से इस पत्रकारिता को सही दिशा में देते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आयोजन आगे कई साल तक चलते रहेंगे, हमको भी दिशा देते रहेंगे, आपको भी दिशा देते रहेंगे। आज आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा, एसपी लोकायुक्त संजय साहू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलगुरु पीके मिश्रा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा, जीएसटी सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर लोकेश लिलहरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा की मौजूदगी रही। श्री अरुण शुक्ला स्मृति वरिष्ठ पत्रकारिता सम्मान डॉक्टर विनोद पुरोहित, पत्रकारिता पुरस्कार अभिशंकर नगाइज पत्रिका, अनूप जैन दैनिक भास्कर, अभिषेक तिवारी नई दुनिया, हर्षित चौरसिया पीपुल्स, अंकित उपाध्याय प्रदेश टुडे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुमार इंदर न्यूज 24 को दिया गया।
जबकि श्रीमती माया देवी श्रेष्ठ महिला पत्रकारिता पुरस्कार शिवांजलि वर्मा हितवाद को प्रदान किया गया। श्रीमती सुशीला शुक्ला स्मृति में सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती माया कश्यप और रंजना खरे को शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और सम्मान निधि से सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। अतिथियों का स्वागत आशीष शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, पर्व जायसवाल, राजुल करसोलिया, अवधेश कटारे, अभिषेक शुक्ला, अजय शुक्ला, अर्पित शुक्ला, अंकित शुक्ला, अस्तित्व शुक्ला ने किया। समारोह का मंच से अपनी चिर परिचित शैली में वरिष्ठ अधिवक्ता संपूर्ण तिवारी ने शानदार संचालन किया। हम सभी एक बगीचे जैसे अपना जीवन व्यतीत करें और खुशहाल रहें। आशीष शुक्ला। स्वागत भाषण में इतना ही कहना है, यह शहर बहुत बेहतरीन है। पत्रकारों के लिए आप सब एकत्रित होते हैं। पत्रकारों के कार्यक्रम बचपन से देखे हैं और पत्रकारों के दर्द को जानता हूँ। पत्रकार बड़े में लोगों के नाम छापते हैं और खुद पीछे रहते हैं। एक वो समय था जब इतने बड़े बड़े लोगों के बयान के लिए पत्रकार परेशान रहते थे। अब इतने बड़े अधिकारी और राजनेता पूरा समय देकर पत्रकारों का हौसला बढ़ाते हैं। हम सब एक बगीचे जैसा अपना जीवन व्यतीत करें और खुशहाल रहें। चयन समिति के लोग सक्रिय पत्रकारों का चयन करते हैं और हम सब उन्हें प्रतिवर्ष सम्मानित करते हैं। सम्मानीय मंच पर विराजमान सांसद आशीष दुबे जी, महापौर अन्नू जी, आईजी साहब अनिल कुशवाहा जी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पीके मिश्रा जी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश वर्मा जी और आदरणीय कलेक्टर साहब दीपक सक्सेना जी और सूर्यकांत शर्मा जी। स्वागत भाषण में मेरा इतना ही कहना है कि ये शहर बहुत बेहतरीन है। हम पत्रकारों के लिए आप इकट्ठा होते हैं, ये शहर कितना बेहतरीन है। ये जबलपुर को मैं 2 पीढ़ी से पत्रकारिता को देख रहा हूँ। पत्रकारों के कार्यक्रम मैंने बचपन से देखे हैं और पत्रकारों के दर्द को जानता हूँ। पत्रकार वो होता है जो पूरे समाज का नाम पेपर में बड़े बड़े में छापता है, वो खुद पीछे रहता है। इसलिए इनका सम्मान करना मेरा नैतिक दायित्व है। और आप सब लोग आते हैं, शहर वालों का मैं ऋणी हूँ कि हम पत्रकारों के लिए आप अपने कीमती समय से वक्त निकालते हैं। और जितने मंच में बैठे हैं ये सब महत्वपूर्ण लोग, इनका एक मिनट कीमती है। आप सोचिए वो पत्रकारों के लिए समय दे रहे हैं। एक समय मैंने वो भी देखा था कि जब मोबाइल की दुनिया में पत्रकारों को नेता लोग ढूंढते थे, आज वक्त बदल गया। पत्रकार नेताओं से बात करने, बयान लेने परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी आज हम पत्रकारों का जो स्नेह सम्मान उनके नज़रों में है, इसी कारण वो आज हमारे साथ सब बैठे हैं। हम शुक्रिया हैं, आप मंच में बैठे सामने वाले सभी लोगों का शुक्रिया करता हूं कि यदि आप नहीं होगे तो हमारे पत्रकारों के सम्मान को कैसे हौसला अफजाई होगी। आपको हृदय से आभार। और जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हमें समय देते हैं हर साल, आप सोचिए ना, 20 फरवरी 3.5 साल 96 से दिन डिसाइड और आप लोग बाकायदा आते हैं। बहुत छोटे रूप में चालू किया था। आज पूरे पत्रकारों में ये खुशी होती है कि ये पुरस्कार हमको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको सच्चाई से बताता हूँ, मैं आयोजन चयन समिति में पंकज भैया बैठे हैं, मैं बैठता भी नहीं हूँ, जिसका पुरस्कार है दे दूँ। तो यहाँ पे मैं हर माता पिता को प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपन सब एक, चाहे प्रशासन हो, पत्रकार हो, नेता हो, आम आदमी हो, एक बगीचे जैसे अपना जीवन व्यतीत करें और खुशहाल रहें। नमस्कार। यश भारत ऐप का लोकार्पण अनुराग श्रीखंडे, रोहित तिवारी, नामदेव जी और टीम ने यश भारत के ऐप की जानकारी देकर ऐप का उद्घाटन किया। अनुराग श्रीखंडे ने कहा कि यह पहला प्रयास है। आशीष शुक्ला की पत्रकारिता के प्रति दीवानगी को देखकर ऐप तैयार किया। आप सब लोग इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करें
स्क्रीन पर ऐप की लॉन्चिंग के साथ पूरा डाउनलोड प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण किया गया। अब हर पल का अपडेट मिलेगा। सभी से अनुरोध किया गया कि प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें। अनुराग श्रीखंडे जी के नाम से बखूबी परिचित हैं। जबलपुर के जितनी महत्वपूर्ण इमारतें हैं उसके आर्किटेक्ट हैं। मेरे पारिवारिक संबंध थे, तो इनने बोला ऐप हम बनाएंगे, और अपनी फील्ड से हटके ये यश भारत का ऐप जबलपुर ही में तैयार हुआ है और इनके साथ नामदेव जी और तिवारी जी ने चालू किया है। अनुराग श्रीखंडे अपने आप में अपनी विधा में महान है, सब जानते हैं उनको। उनने मेरे प्रेम या मेरे स्नेह के कारण यश भारत का ऐप जबलपुर में चालू किया है। तो श्रीखंडे जी से कहेंगे ऐप के बारे में बताएं और उसका उद्घाटन कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये आप हमने एक पहला प्रयास है, और भैया की जो पत्रकारिता के प्रति जो निष्ठा और जो ऐप के लिए उनकी जो एक कि नहीं ऐसा होना चाहिए, एकदम जिसको बोलेंगे दीवानगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया और एक सफलता के कदम तक ला पाए हैं। तो आप लोग सभी उसको उपयोग करें डाउनलोड करके। बस मैं यही आपसे आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस ऐप को आपको सबको अपने अपने मोबाइल में लोड करना है। आपको नियमित ये अपनी सेवाएं देगा। आपको वो सारी चीज़ें यश भारत इस ऐप में मिलेंगी। प्ले स्टोर से पहले में जाना होगा, प्ले स्टोर में इस ऐप को डालना होगा। फिर नाउ इट इज़ गोइंग टू करीब स्टार्ट। रोज़ सुबह से शाम तक दिन रात आपके पास रहेगी, और जो भी प्रसारण यश भारत से होता है ये एक अच्छे स्वरूप में स्पष्टता के साथ आपको प्रोवाइड हो पाएगी। डायरेक्टरी अरुणोदय 2025 का विमोचन। अतिथियों ने समारोह के समापन पर यश भारत की टेलीफोन डायरेक्टरी अरुणोदय 2025 का विमोचन किया। इस मौके पर सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा भेंट किया गया। पत्रकारों की पारदर्शी कलम से ही प्रजातंत्र मजबूत होगा। विवेक तनखा। आशीष शुक्ला को अपने पिता की स्मृति में कार्यक्रम करने के लिए बधाई। कई सालों से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। जो पत्रकार निष्पक्षता और निडरता से काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं सम्मान देकर। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। समाज के जागरूक प्रहरी बनकर पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। उन्हें सम्मानित होने की बधाई। उनकी पारदर्शी कलम से ही प्रजातंत्र मजबूत होगा। मैं आशीष शुक्ला जी को बधाई देता हूं। ये जो उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में एक एनुअल इवेंट, और कई सालों से ये इवेंट कर रहे हैं, जिसमें ये उन पत्रकारों को, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को जिन्होंने अच्छा काम किया है, निडरता से काम किया है, ट्रांसपेरेंसी से काम किया है, उनको ये पुरस्कृत करते हैं, अवार्ड करते हैं, और उनका प्रोत्साहन करते हैं, और उनकी एक प्रकार से उनको एनर्जाइज करते हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। और इससे जबलपुर में एक नई प्रथा भी स्टार्ट हुई है पत्रकारों को रिकॉग्नाइज करने की। और पत्रकारिता और मीडिया जो है, इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पिलर के बिना तो प्रजातंत्र एज गुड एज नॉट बीइंग देयर। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे पत्रकारिता और पत्रकारों को आप इसी तरह से एनकरेज करते रहिए, पुरस्कृत करते रहिए, जिससे भारत का प्रजातंत्र सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और सोसाइटी के साथ आप जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बधाई। समाज सुधार के प्रयासों में मीडिया और पत्रकारों की खास भूमिका। पीके मिश्रा, कुलपति JNKVV। 30 साल से जो पुरानी श्रृंखला चली आ रही है उसको आशीष शुक्ला जारी रखे हैं। अब पत्रकारिता में परिवर्तन आ गया है। पहले 4-5 अखबार ही निकलते थे, अब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं। मीडिया समाज को दिशा दे रहा है। समाज सुधार के प्रयासों में मीडिया और पत्रकारों की खास भूमिका है। उन्होंने मंच पर सम्मानित होने वाले पत्रकारों को बधाई दी। इस जिले के कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना जी और सूर्यकांत शर्मा जी एडिशनल पुलिस कमिश्नर, और हमारे साथी कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा जी, और प्रथम जो कहलाते हैं व्यक्ति इस
जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी, इन सभी की उपस्थिति और सभागार में उपस्थित विभिन्न पत्रकारों के, मीडिया के जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं और जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, उन सबको मैं उनका यहाँ अभिनंदन करते हुए ये कहता हूँ कि पत्रकार की जो पुरानी श्रृंखला चली आ रही है, 30 वर्ष से तो श्री आशीष जी लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखे हैं। पत्रकारों की लगातार निरंतर सम्मान करना और उनको उत्साहवर्धन करना। पत्रकारिता में भी बहुत परिवर्तन आए हैं। पहले आप देखिए कि कुछ गिने चुने 3-4 जो समाचार पत्र हैं वो निकलते थे और उसमें से भी किसी एक जो समाचार पत्र है उसका बड़ा वर्चस्व रहता था। आज के जबलपुर में अगर कहें तो कम से कम 50-60 से ज़्यादा मतलब पत्रकार ये पेपर निकल रहे हैं। उतने ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चैनल हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हों और ऐप पे हों, अनेक है। तो इसमें लगातार समय काल में बहुत वृद्धि हुई है, इससे जागरूकता भी आई है और पत्रकारों के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारियां और सुझाव भी उस समाचार पत्र के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से दी जाती है कि अगर कहीं पर कोई कमी है तो उसको कैसे सुधारा जाए और कहीं कोई कमी हो रही है तो उसको इंगित किया जाए। उनका बड़ा दायित्व होता है पूरे समाज को ऐसे मार्गदर्शन देने के लिए, दिशा देने के लिए, जिसका निरंतर श्री आशीष शुक्ला जी का परिवार इस कार्य को चला रहा है, उत्साहवर्धन कर रहा है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। सूर्यकांत शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण शुक्ला जी की स्मृति आयोजन सम्मान समारोह में सभी का अभिनंदन। कितना सुखद अवसर है कि जब अरुण शुक्ला जी ऊपर से देख रहे होंगे कि कितना शानदार कार्यक्रम कर प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वे खुश हो रहे होंगे। इन भावों के साथ जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते, अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। ये आशीष शुक्ला के संस्कार हैं कि उन्होंने अपने माता पिता की स्मृतियों को जिंदा रखते हुए प्रतिभाओं को पुरस्कार देने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद आत्मीय जन के लिए ये पंक्तियां सुनाई। फिर खो न जाए हम कभी दुनिया की भीड़ में, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कलयुग का समय है, पत्रकारों की चुनौती है बहुत, इसके लिए यह गीत गाकर हौसला बढ़ाया। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे हैं दुनिया वाले, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जिन नए पत्रकारों को नहीं मिला पुरस्कार, उनके लिए उन्होंने ये गीत प्रस्तुत किया। इनकार नहीं करना, इकरार नहीं करना, हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। जिस महाकुंभ के आयोजन में हम शामिल होकर गदगद हो रहे हैं, उन्हीं संस्कारों को जीवन में उतारें। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बोलिए भारत माता की। स्वर्गीय अरुण शुक्ला जी की स्मृति में ये जो अरुणोदय पत्रकारिता पुरस्कार में यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय आशीष दुबे जी, आदरणीय जगत बहादुर अन्नू जी, आदरणीय अनिल कुशवाहा सर, आदरणीय दीपक सक्सेना सर, आदरणीय पीके मिश्रा जी और आदरणीय राजेश वर्मा जी, यहाँ उपस्थित समस्त विद्वत प्रबुद्ध जन, मातृशक्तियां, भाइयों एवं बहनों और प्यारे मित्रों, कितना सुखद अवसर है कि स्वर्गीय पंडित अरुण शुक्ला जी जब ऊपर से देख रहे होंगे आशीष शुक्ला जी के इन कृत्य को कि कितनी अच्छी यहाँ जेंट्री को बुलाकर और पत्रकारिता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, तो उनका दिल कितना गदगद हो रहा होगा। और इन 4 लाइनों के साथ कि उनका दिल किस लिए गदगद हो रहा है, क्योंकि कर्म जब कोई आदमी करता है तो उसकी यादें, उसकी महक इस धरा पर रह जाती है। और वो यहां से कह रहे होंगे, जब हम न होंगे तब हमारी खाक पर तुम रुकोगे चलते चलते,
अस्कों की भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। ये उनके कर्म की महक है जो आज हम बैठे हैं, जिनके स्मृति में, जिनके प्रेरणा स्रोत के रूप में आपने पत्रकारिता सम्मान समारोह रखा है। और इतने अच्छे सुपुत्र मिले हैं आशीष शुक्ला जी, इतने अच्छे संस्कार हैं, और जबलपुर संस्कार धानी वासियों को आपने यहाँ इकट्ठा किया है और आपने ये प्यार मोहब्बत दिया है। नहीं तो आदमी तो भीड़ में खोया रहता है, ये लगातार हर साल आप देते रहे, नहीं तो दुनिया की भीड़ में सब कोई खोए हुए हैं। इसलिए आशीष भैया के लिए 4 लाइन। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, लाती है ऐसी मोड़ पर किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में आशीष भैया की मोहब्बत कभी कभी। तो ये आपको मैं हौसला दे रहा हूं, ये चीज आपका बने रहना चाहिए, लगातार ये चीज जारी रहना चाहिए। अब आता हूं उन पत्रकार मित्रों की ओर जिसमें कुछ को पुरस्कार मिला है, कुछ को नहीं मिला है। तो जिनको मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कलयुग का समय है, बहुत देख समझ के आपको चलना पड़ता है। एक एक न्यूज लिखने में बहुत आपको तटस्थ रहना पड़ता है और बहुत साफ सफाई से लिखना पड़ता है। कलयुग के बारे में 4 लाइन ये है कि आप लिखोगे कैसे समाचार, बड़ा आपको अपने दिल के अंदर बहुत सारी चीजें भर के रखनी पड़ती है, क्योंकि जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे ऐसे नहीं दुनिया वाले, सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले, मीठी होठों पे बात दिल पे रखते हैं खात, दिल का होठों से नाता ये टूटा, हाँ दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो जब तक आपको दिल को पढ़ना पड़ेगा कोई न्यूज लिखने के लिए, और तब जाके एक सिलेक्शन कमेटी आपको सिलेक्ट करती है और आप यहां पुरस्कार के काबिल बनते हैं। जिनने पुरस्कार पाया है उनको बहुत बधाई, और जो नहीं पाए हैं नए पत्रकारों के लिए मैं 2 लाइन की टिप्स दे रहा हूं कि आने वाले समय में आप पुरस्कार पा सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है इन 2 लाइन में, मध्यस्थ रहिए आप, मध्यस्थ बन के कोई समाचार लिखेंगे बहुत सफल होंगे। 2 लाइन उन नए पत्रकारों के लिए, इनकार नहीं करना, इकरार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, क्योंकि ज्यादा प्यार करोगे तो लिख नहीं पाओगे भैया। तो थोड़ा मध्यम मार्ग आपको रखना पड़ेगा, नाना हाँ हाँ करते करते, और जो आपको फिर मन में आता है वो आपको कर देना है। आज सारे लोग यहां उपस्थित हुए, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस महाकुंभ के आयोजन में हम सब लोग अपने पूरे सनातन संस्कृति को लेकर आज गदगद हो रहे हैं, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, और उस भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं कि होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी ही फील्ड से लोगों का चुनाव बड़े दिल का काम। राजेश वर्मा, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। पिछले कार्यक्रम का मैं साक्षी रहा हूँ। पिछले 20 साल से यह कार्यक्रम अनवरत चलना बड़ी बात है। देखा गया है कि कोई भी नई शुरुआत 3-4 साल चलकर बंद हो जाती है, पर आशीष शुक्ला जी संस्कारधानी जबलपुर के लोगों को परिभाव से जोड़कर यह आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा, अपनी ही फील्ड के बीच लोगों का चुनाव करना बड़े दिल का काम है। यह प्रेरणादायक है। यश भारत हर दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज सूचनाओं का प्रसारण करता है। कई बार हम विश्वविद्यालय की सूचनाएं मिनटों में हमें व्यवस्थित रूप में मिल जाती हैं। यश भारत का यश बढ़े, इसके लिए शुभकामनाएं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सांसद महोदय श्री आशीष दुबे जी, शहर के प्रथम नागरिक श्री जगत बहादुर अन्नू जी, अनिल कुशवाहा जी,
कलेक्टर साहब दीपक सक्सेना जी, सूर्यकांत शर्मा जी को मैं पहले भी सुन चुका हूँ एक कार्यक्रम में, और उसके बाद मैंने बोला था विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम होगा तो आपका जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है उसके लिए मैं विश्वविद्यालय में आमंत्रित करूँगा। प्रस्तुतिकरण का तरीका बहुत अच्छा है आपका। और हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े भाई पीके मिश्रा जी उपस्थित हैं, और सभी पत्रकार बंधु, और यश भारत के आशीष शुक्ला जी। पिछली बार 20 फरवरी जब मैं दिसंबर में ज्वाइन किया और पिछले कार्यक्रम का मैं साक्षी रहा हूँ, और आज भी 20 फरवरी को वापस आयोजन है, और जैसा सुना 20 साल से लगातार चल रहा है। कई जगह 2-4 साल एक निश्चित तारीख तक कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम उसी तारीख पे उसी विषय पर उसी विषयों को लेते हुए आगे बढ़ना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन परिवार के लोगों को आगे रखते हुए और उनके साथ उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उसी तारीख में इतने सारे लोगों को बुलाना, आयोजन करना और सम्मानित करना, और खासतौर से बात यह है कि अपनी ही फील्ड के विशेषज्ञों को सम्मानित करना। जबकि कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को लगता है कि इस फील्ड में हम जहाँ हैं हम ही एक अलग विशेषज्ञ की भूमिका में हैं और बाकी हमारे बराबर नहीं हो सकते, अलग हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और मुझे लगता है कि बड़ा पुण्य का काम है। तो और दूसरा एक खास बात यश भारत की बताऊंगा कि कई बार हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम की सूचनाएं जैसे पहुंचती है, उसके 15-20 मिनट में मुझे वापस और तैयार होके न्यूज़ पूरा बन के कई बार मेरे तक वापस आ जाती है। तो यश भारत इतनी तेजी से काम कर रहा है, और साथ में जब ऐप अगर आज डाउनलोड हो चुका है, आज सामने आया है प्रदर्शन के लिए, तो कई बार ऐसा हुआ कि सबसे पहली न्यूज़ मुझे यश भारत से मिलती है कि आज ये विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ, महाविद्यालय में कार्यक्रम हुआ, और बहुत सारी सूचनाएं बहुत जल्दी से मिल जाती हैं। तो जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं, जैसा भी बताया गया मंच से कि वही शुरुआत है, उन्होंने एक पायदान को पार किया है। सब युवा पत्रकार हैं, युवा साथी हैं, बहुत आगे जाएंगे, और विश्वविद्यालय से अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय सब कामों में आगे लगा हुआ है। और अभी हमने 2 महीने पहले एक कार्यक्रम में, फिल्म फेस्टिवल में हमने घोषित किया था कि हम इस तरह के पत्रकारिता के और मीडिया से रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्स 3 महीने के, 6 महीने के, साल भर के कोर्सेज इस साल से हम आरंभ करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि उसका बहुत लाभ पत्रकारिता के लोगों को मिलेगा, और आशीष जी ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह पूरे विश्व में भारत का यश बढ़ रहा है, भारत का गुणगान बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ऐसे यश भारत का यश बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सम्मान के बाद बढ़ जाती है इंसान की जिम्मेदारी। कुमार इंदर, चयन समिति ने जब चयन किया तब खुश था, डर भी था कि सम्मान के बाद इंसान की जिम्मेदारी, दायित्व और सहजता बढ़ जाती है। चयन समिति का आभार जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। सम्मानीय मंच और बैठे सभी अतिथिगण, मित्रगण, जब चयन समिति ने मेरा चयन किया था तो खुशी हुई थी, लेकिन जब सम्मान लेने आ रहा था तो एक डर था। वो डर इस बात का था कि सम्मान लेने के बाद मेरी नज़रों में इंसान बड़ा नहीं होता, सम्मान लेने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, उसके साथ शुचिता, सहजता, सरलता और उसके जीवन में अनुशासन मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए। सम्मान हमें उस ओर बढ़ाता है और हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा सहज रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं पत्रकारिता बिरादरी से हूँ तो सहजता मैं अपनाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सहजता हमें दोनों तरफ से मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चयन समिति ने मेरा चयन किया, उसके लिए भी धन्यवाद। नमस्कार। प्रिंट मीडिया का दौर हमेशा कायम रहेगा। अनिल कुशवाहा, आईजी। सभी सम्मानित पत्रकारों को बधाई, उनकी मेहनत की सराहना करता हूं। चौथे स्तंभ के साथ हम प्रशासन के लोग इसे अपना आईना मानते हैं। टीआरपी के चक्कर में आधी अधूरी खबरें प्रकाशित होती हैं, जिसके खतरे बहुत हैं। सोशल मीडिया आज किसी को हीरो, कल जीरो बना देता है। पत्रकारों को चाहिए कि वस्तु स्थिति समझते हुए सही खबरों का प्रकाशन और प्रसारण करें। अब सोशल मीडिया और यूट्यूबर खबर की आत्मा को किल कर देते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया का दौर हमेशा कायम रहेगा। आज आपको हीरो, कल आपको जीरो बना देती है जो है, क्योंकि आपका किसी का कैरेक्टर एसोसिएशन करना है तो वर्तमान में सोशल मीडिया उस काम को करती है। पत्रकार बंधुओं का जो रोल, जो एक्चुअल जो पत्रकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीज़ों से वो बचें और कम से कम मीडिया में वो खबरें ना दिखाएं जिससे कानून व्यवस्था बनती हो,
जिससे किसी महिला या पुरुष या किसी भद्र पुरुष की किसी भी व्यक्ति की छवि उसमें खराब होती हो, तभी उसमें वो चीज़ें आनी चाहिए जब उसमें वास्तविकता पर हो। और ये तभी हो सकता है जब उसका एक उसमें गहराई हो। मेरी 35 साल की नौकरी हो गई और मैं आशीष से तो लगभग 29 साल से लगातार संपर्क में हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैं यहाँ जब था, अलग पद पे था मैं, तब आशीष हमसे जुड़े हुए थे। तब भी मैं देखता था, उस समय पत्रकार बंधुओं को जो मैं देखता था कि हमारे साथ रात को 3 बजे 4 बजे भी घूमते रहते थे और इनकी खबरें हम सुबह पढ़ने के लिए या जानने के लिए उत्साहित रहते थे। अभी वो जो नया जो यूट्यूबर्स और दूसरे साथी आए हैं, वो उनकी घटनाओं उनकी जो पूरी की पूरी जो न्यूज़ है उसको किल कर देते हैं। लेकिन वक्त बदलेगा, मुझे ऐसा लगता है फिर से प्रिंट मीडिया का समय आ रहा है। अभी भी हम जो है सवेरे उठते हैं तो चाहे हम कितना भी न्यूज़ हम यूट्यूब में और इसमें देखते रहते हैं, हम मॉर्निंग में देखते हैं कि जो पत्रकार बंधु अपने पेपर में जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, क्योंकि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि इनमें विश्वसनीयता है और वो बनी रहने चाहिए। मैं इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए श्री शुक्ला जी को, उनके परिवार को और आपके यश भारत की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश काल परिस्थिति के हिसाब से पत्रकारों को बदलना होगा। विनोद पुरोहित। शासन प्रशासन राजनीति शिक्षा की अग्रिम पंक्ति की शख्सियतों की मौजूदगी है। मेरे लिए यह सम्मान बहुत विशिष्ट है। यह मेरा शहर है जहां से चलना शुरू किया। एक पत्रकार ने उस जमीन पर उसे सम्मानित किया जाना बड़ी बात है। यश भारत को साधुवाद। सम्मान इस बात का प्रतीक है कि आपका सम्मान बना रहे। समाचार का अर्थ संभाव। ये प्रोफेशन अलग तरह का है। जरा हौसले से मिलें, ना किसी से बहुत विरोध, ना किसी का बहुत समर्थन। देश काल परिस्थिति के हिसाब से पत्रकारों को बदलना होगा। पत्रकारिता में धीरता रखें, पर हम थम न जाएं। काम में रफ्तार होना चाहिए। पत्रकारिता में जानने की प्रवृत्ति बहुत अहम है। उन्होंने अपनी उदयपुर यात्रा के संस्मरण भी सुनाए। पत्रकारों को महाभारत के संजय की तरह ही रहना है। अरुणोदय एक सार्थक नाम है। कवि दिनकर की पंक्तियां हैं, मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते हैं विचारों के नहीं, स्वप्न के हाथ में भी तलवार होती है। सम्मानित होने वाले सभी पत्रकार साथियों को बधाई। इस अपेक्षा के साथ ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। व्यक्तिगत रूप से इस सम्मान के लिए आशीष शुक्ला जी का विशेष आभार। सम्मानित मंच, शासन प्रशासन राजनीति पुलिस शिक्षा के अग्रिम पंक्तियों की शख्सियतें, आप सबको बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सम्मानित किया। दरअसल ये सम्मान मेरे लिए बहुत उल्लेखनीय है। सम्मान मुझे बहुत मिले हैं, लेकिन ये सम्मान इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि आप जब अपने शहर में सम्मानित होते हैं तो ये बड़ा भावुक क्षण होता है और ये स्थायी अमिट आपके मस्तिष्क पे ये छाप छोड़ देता है कि आपने जहाँ चलना सीखा था, धीरे धीरे आपने एक मुकाम बनाया है और आपको असल रिकग्निशन तभी मिलती है जब आपका शहर आपको पहचानता है, आपको रिकग्नाइज करता है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा यश भारत का, और मेरी दुआएं रहेंगी कि आपका यश जो है वो भारत की सीमाओं को भी लांघ दे। भारत में तो आपका यश रहे, सीमाओं को लांघ दे। मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए बोलूँगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है। तमाम सवाल यहाँ पर उठे और पत्रकारिता को लेके उठे, तो मुझे लगता है कि न सिर्फ मैं अपनी बात कहूँ और उन सवालों के जवाब भी दूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। दरअसल ये जो सम्मान है, ये इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है, प्रेरित करना चाहिए। मैं तमाम यंग जर्नलिस्ट लोगों से ये बात करूँगा कि आपका सम्मान बना रहे, पत्रकारिता का सम्मान बना रहे, और वो सम्मान तभी बना रहेगा जब हम में विश्वसनीयता रहेगी। समाचार मतलब समभाव, समाचार, समविचार। यदि हम उस विचार को, उस समाचार को यदि बनाए रखेंगे
जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने यहाँ बोला कि आपका प्रेम हमें बहुत मिलता है, तो मैं ताकीद करूँगा कि ये प्रेम जो गले मिलोगे टूट के तो कोई गले भी नहीं मिलाएगा, जो ऐसा कुछ शेर है, जो गले मिलोगे तपाक से तो कोई हाथ भी ना मिलाएगा, ये जय नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये प्रोफेशन थोड़ा सा अलग तरीके का है, इसलिए मैं ताकीद करूंगा कि थोड़ा फासले से मिलें। बहुत ज़्यादा प्रेम और बहुत ज़्यादा विरोध दोनों जो है हानिकारक हैं। एक्सट्रीमिस्ट यदि आप हो जाएंगे तो जैसा कि अभी आरोप लगते हैं कि गोदी पत्रकारिता, या बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे तो सुपारी पत्रकारिता, सुपारी जर्नलिज्म की आपको नामकरण दिया जाएगा। इससे यदि बचना है तो आपको संभाव रखना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जैसा अभी कहा कि पत्रकारिता बदल गई है, मैं इस बात को बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि पत्रकारिता वही है, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसकी शक्ल बदल गई और वो करना जरूरी है। यदि आपको सनातन रहना है, चिरंतन रहना है, तो देश काल परिस्थिति के साथ आपको बदलना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से तमाम रफ्तार बढ़ी है, मतलब पत्रकारिता में धीरता रहे, लेकिन उस रफ्तार से आप थम ना जाएं। जैसे कि हम लोग साइकिल से यहाँ पत्रकारिता मैंने शुरू की थी, मुझे याद है मैं नवीन दुनिया में और युग धर्म में मैंने इंटर्नशिप की थी, और हम लोग साइकिल पे जाया करते थे और तमाम संघर्ष किया करते थे। आज हम यदि केबिन में बैठ के और आप तमाम रिपोर्टर्स को निर्देशित करते हैं, तो उसमें एक रफ्तार होनी चाहिए। यदि हमारा चैतन्य यदि सो गया तो हमारी पत्रकारिता सो जाएगी। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो कौन हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। यदि हम वो जानना, यदि पत्रकारिता में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो जानना है, यदि जानना बंद कर देंगे तो शायद हम सारी चीज़ें बंद कर देंगे। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से बताऊं कि मेरे लिए बड़ी उत्साहित वाला क्षण है। मुझे डॉक्टर पंकज शुक्ला, और मुझे याद है कि हम जब उदयपुर के लिए गए थे, उस नाट्य ग्रुप के आप लीडर थे, आपके नेतृत्व में हम लोग उदयपुर गए थे और वहाँ हम लोगों ने नाटक किया था। और मुझे याद है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उसमें प्रथम आया था उस नाट्य समारोह में, और हम लोगों का नेशनल के लिए, रुड़की के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो ये मेरे लिए वाकई में भावुक करने वाला क्षण है। मैं एक बात और कहूँगा कि जैसा कि इसका नाम है अरुणोदय, ये बड़ा सार्थक नाम है, और मुझे इससे एक दिनकर जी की पंक्तियाँ याद आती हैं कि मनु नहीं मनुपुत्र है ये सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते नहीं केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। तो पत्रकार ये समझ ले कि हमारे हाथ में जो है वो स्वप्न की भी तलवार है जिसे हम काट सकते हैं। इसलिए बहुत ही संयम से हम चीज़ों को देखें, उसमें इन्वॉल्व ना हो। दरअसल सारी मुश्किलात तब आती है जब हम खुद जो है उसके हिस्से बन जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं संजय उवाच, तो संजय उवाच ना होके संजय जो है खुद उसमें शामिल हो जाए यदि कथानक में, तो वो उवाच खत्म हो जाएगा और वो महाभारत, फिर मुझे लगता है वो महाभारत की वो पवित्रता और वो शुद्धता नहीं रह जाएगी जो संदेश महाभारत के जरिए हमें सनातन परंपरा के तहत दिया गया। मैं फिर से आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और तमाम उन लोगों के लिए भी बधाई देता हूं जिन्हें पत्रकारिता का पुरस्कार मिला, और उन लोगों के लिए भी मैं शुभकामनाएं दूंगा कि मैं भी इसी शहर का हूं और शहर ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया। आप संघर्ष करते रहें, आपको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, वो लक्ष्य जो है वो ज़रूर आपको हासिल होगा। मेरी फिर से शुभकामनाएं और बहुत बधाई। और मैं आशीष शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके अपने शहर में, जहाँ से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की और फिर मैं नेशनल पत्रकारिता तक गया,
और मुझे आपने रिकग्नाइज़ किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये रही चयन समिति। श्रेष्ठ पत्रकारों का चयन शहर के प्रतिष्ठित संपादकों की चयन समिति, जिसमें हिंदी एक्सप्रेस के संपादक रविंद्र वाजपेयी, दैनिक भास्कर के समाचार संपादक पंकज शुक्ला, पत्रिका के संपादक राजेंद्र गहरवार, जयलोक के सच्चिदानंद शेकटकर, नई दुनिया के उज्जवल शुक्ला, प्रदेश टुडे के पवन पांडे, यश भारत के प्रवीण अग्रहरि ने किया। आयोजन समिति में शरद जैन, पूर्व मंत्री, अवधेश कटारे, उदय भान सिंह, पर्व जायसवाल, राजुल करसोलिया, आदित्य पंडित, अखिलेश शुक्ला, आशीष शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, अजय शुक्ला, सौरभ शुक्ला, अर्पित शुक्ला, अंकित शुक्ला, रुझान, प्रखर, मोनिका साक्षी, अस्तित्व, अर्थ, सांझ, यशिका ईशानी शामिल रहे। देखिए, जहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर है कि कैसा लगा, तो यहाँ आके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और एक मील का पत्थर साबित हो रहा है यश भारत, और इसके लिए आशीष शुक्ला जी को, उनके परिवार को और यश भारत परिवार को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार 30 वर्षों से उन्होंने इस कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखा है और इसको आगे भी बनाए रखेंगे, और एक पवित्र उद्देश्य के साथ अपने माता पिता की स्मृति में पत्रकार क्षेत्र के जो हमारे कुशल पत्रकार होते हैं उनको सम्मानित करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रेरित करने के लिए जो ये आयोजन किया जाता है रणोदय सम्मान, इसके लिए निश्चित रूप से आशीष जी बधाई के पात्र हैं। और आज आपके माध्यम से जिन पत्रकार बंधुओं बहनों को ये पुरस्कार मिला है, उनको सम्मानित किया है, उनको भी मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का आयोजन बड़ा अद्भुत था, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन था। पिछले 30 साल से चला रहे हैं। मैं आशीष शुक्ला जी को, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। इस तरह के आयोजन निश्चित तौर से पत्रकारिता को एक नया आयाम देंगे और कुल मिला के वो शहर के लिए, समाज के लिए सार्थक सिद्ध होंगे। सर, युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी सम्मान मिला आंगनवाड़ी में, तो ये बहुत अच्छी बात है। समाज के हर वर्ग को आप लेते हो, हर जगह आपकी निगाह रहती, ये सबसे बेस्ट। यश भारत परिवार, आशीष शुक्ला जी निरंतरता के साथ पिताजी और माताजी की याद में पत्रकारों का सम्मान का जो आयोजन है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये निरंतरता के साथ 30 वर्ष तक ये काम करना एक बहुत लायक पुत्र ही कर सकता है। आशीष भैया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन पत्रकार बंधुओं को जिनको चयनित किया गया, निश्चित तौर पर उनकी अपनी जीवन की मेहनत है, सर्वस्व निछावर किया उन्होंने अपने पत्रकारिता जगत के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता माताएं बहनें जिनको भी आशीर्वाद मिला चयन समिति के द्वारा, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हम लोग तो सिर्फ मात्र एक प्रतीक के रूप में हम लोगों ने सम्मानित किया। सम्मानित तो वो हुए जिन्होंने बहुत मेहनत जीवन में की है और आज उन्हें सम्मान मिला। मैं विशेष तौर से पुनः आशीष भैया को इस निरंतरता के साथ, इस भाव के साथ अपने माता पिता को याद करना और लोगों को सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। युवाओं के लिए यही कहेंगे कि संघर्ष करते रहें, बहुत सुविधाभोगी पत्रकारिता से बाहर निकलें, क्योंकि जहां हम सुविधा में आ जाते हैं वहां हमारा जो उद्देश्य है वो पवित्र नहीं रह जाता। हम कहीं ना कहीं, जैसे कहावत है ना कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे निगाह है, मैंने कभी रास्तों में मील के पत्थर नहीं देखे। यदि हम मील के पत्थरों पे यदि रुक जाएंगे तो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलते रहें और लक्ष्य जरूर मिलेगा। और संघर्ष करते रहें और ईमानदार पत्रकारिता करते रहें। और पहली बात ये है कि खूब पढ़ें, जितना हम जो जानते हैं उससे ज़्यादा ज्ञान हासिल करते रहें, और ज्ञान हासिल करते रहेंगे तो कोई शय नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य में जाने पर रोक दे। सर, ये लगभग जो 30 साल से यश भारत मुहिम चला रहा है, संजय साहू साहब पत्रकारिता, युवा पत्रकारों को सम्मान करने का, इस पर ये बहुत अच्छी वो है, पहल है। दरअसल क्या है कि पत्रकार जो है वो बहुत संघर्ष करता है, भाषण नहीं होता मंच पे, उसको जो है वो एक प्रेरणा मिलती है, उसको ये एक हौसला मिलता है इस तरह के पुरस्कारों से। इस कार्यक्रम को निरंतरता के साथ, क्योंकि कोई भी पुरस्कार जो है छोटा नहीं होता है। आपको यदि कोई भी, आपका पड़ोसी भी यदि रिकॉग्नाइज करता है कि देखो वो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी जो हौसला है वो एकदम से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के लिए माता पिता को याद करते हुए, खासकर जो
युवा पत्रकार हैं उनके लिए संजीवनी का काम करेंगे। बहुत प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। आज अरुणोदय के जो 30 वर्ष पूरे हुए हैं, निश्चित तौर पर अरुणोदय का इंतजार पूरे शहर को रहता है और ये कार्यक्रम यश भारत परिवार आशीष भैया के द्वारा किया जाता है। आशीष भैया ने वर्षों से हम सब लोगों को मार्गदर्शन भी दिया है और अपना सहयोग भी हमेशा देते आए हैं। और जिस तरह से किसी कार्यक्रम को एक बार करना आसान है, लेकिन उसकी निरंतरता को बनाए रखना एक बड़ा काम है और वो निरंतरता अरुणोदय ने बनाकर रखी है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल की पूरी टीम को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि समाज को सही दिशा पर ले जाने के लिए जो पत्रकारिता ने अपना काम किया है, उसमें अपने पिता की स्मृति में जो कार्यक्रम आशीष जी और पूरी टीम करती है, मैं यश भारत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सम्मान समारोह हो रहा है, अरुणोदय पत्रकार सम्मान समारोह बहुत अच्छा आयोजन है और लगभग 20 साल से ये चल रहा है। मैं भी कई सालों से समारोह देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा आयोजन हो रहा है पत्रकारों के लिए, सभी विशिष्ट लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो पत्रकार बंधु इतना छोटे लेवल पे जाके काम करते हैं, उनके कोई जैसे हम डॉक्टर्स के समय की कोई सीमा नहीं रहती, उसी तरह मैं देखता हूँ कि पत्रकारों के भी काम करने की कोई समय सीमा नहीं होती। तो उनके इस काम को रिकॉग्नाइज करना, उनको सम्मानित करना, उनके और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है कि और अच्छा ऐसा काम करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, धन्यवाद। मिलेगा कि अच्छा वो कार्य करेंगे साल भर, ताकि आने वाले 2026 में वो पुरस्कार जीत सके। और बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम था। मैं यश भारत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मान को पाके 3 दशकों से जो शुक्ला सर ये सम्मान कर रहे हैं, इससे नए पत्रकारों को पत्रकारिता के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और सभी को, चयन समिति को, शुक्ला सर को, परिवार को, सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं। जो मुहिम चल रही है लगभग 30 साल से युवाओं को सम्मान दिया जाता है, तो आज के समय जो युवा पत्रकार है उनको क्या सीख मिलेगी और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहेगा? जैसा कि पहले भी कुछ मंचासीन अतिथियों ने कहा कि मध्यस्थता वाली पत्रकारिता जरूरी है। एक तरफा पत्रकारिता नुकसानदेह है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। युवा पत्रकारों को इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मतलब जो यूट्यूब चैनल चल रहा है और वो चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। भारत सदैव बधाई का पात्र रहा है और किसी भी भव्य आयोजन को निरंतरता के साथ 30 वर्षों से करना और एक पत्रकारों का एक जो अलंकरण है, यश भारत बखूबी इतने वर्षों से करता आ रहा है। और इसमें हमेशा मैंने देखा है कि ऐसे जो समाज में पत्रकारिता जगत के जो हमारे नगीने हैं, जो अनमोल रत्न हैं, उनको एक चयन समिति जो चयन करती है, उसमें यश भारत के संचालक की भी उपस्थिति नहीं होती है। बहुत निष्पक्ष तरीके से इसमें पत्रकारों का चयन किया जाता है और ये निसंदेह पूरे महाकौशल क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का पत्रकारों के लिए सबसे उच्च श्रेणी का एक अलंकरण समारोह है। यश भारत को इस भव्य और अनोखे आयोजन के लिए हम सभी बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज यश भारत के इस भव्य कार्यक्रम में मुझे चयन समिति ने चयन किया और आज चयन समिति के माध्यम से इस मंच ने, आदरणीय मंच ने मुझे सम्मानित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे यश भारत की टीम का, उनके चयन संपादक का और तमाम पत्रकारों को भी बधाई जिन्होंने दी है और जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी मैं ये विशेष करता हूं कि आगे उन्हें भी मिलेगा। अपने काम में निरंतरता और सफाई और निर्भीकता बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। युवा पत्रकारों क्या युवा पत्रकारों को मुझे लगता है कि बहुत धैर्य के साथ और बहुत शालीनता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि लिखने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, समझाने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे, मुझे लगता है उतनी अच्छे से आप लोगों को निखार पाएंगे। धन्यवाद। कितना सुखद अवसर है, बहुत अच्छा आयोजन है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस वर्ष मेरा चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है और खासतौर पर आशीष शुक्ला जी और चयन समिति के जितने सदस्य हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूँ और यश
यश भारत को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये पुरस्कारों का सिलसिला, पत्रकारों को प्रोत्साहन करने का सिलसिला जो ये हड़ताल 30 वर्षों से हो रहा है, आगे भी चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने हम लोगों की प्रतिभा को पहचाना और हमें आगे लेके आए, समाज के सामने एक परिचय दिया। नो डाउट हमेशा सपोर्ट मिलता है हमें सोसाइटी का, बट एक जो हम हमेशा ना पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, ये ऐसा मंच है जो हमें आगे लेके आता है। इस मौके पर मैं हमारे जो सर हैं जिन्होंने मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र से परिचित कराया, श्री अंशुमन भार्गव, मैं उनको याद करना चाहूँगी। वो अब नहीं है हमारे बीच, बट उनकी जो आशीर्वाद है और जो उन्होंने हमें जो सिखाया वो हमेशा आज अभी हमारे साथ में कंटिन्यू चल रहा है वो सारी चीज़ें। तो मैं उनको और मेरी पूरी हितवाद की टीम को, हमारे पीयूष श्रीवास्तव जी हैं, उन सर हमारे साथ ही थे, नगाइस सर, ये सारे लोगों ने जो हमें गाइडेंस दिया है उनके लिए मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम आज जो महिला बच्चे हैं जो बीजेसी कर रहे हैं, अब जो ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी खुल गया है। जब हमने स्टार्ट किया था 20 साल पहले, तब तो और भी ज़्यादा है ना, बहुत मुश्किल थे हमारे लिए, लेकिन अब उनके लिए बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें। और अब तो बहुत अच्छी अच्छी महिला पत्रकार भी आ रही हैं, हमारे शहर में भी बहुत अच्छी अच्छी महिला पत्रकार हैं। बस ये है कि हाँ, एक सामंजस्य से बैठाना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको घर की जिम्मेदारियाँ भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन वो एक बोलते हैं ना कि जहाँ पे सोच होती है वो अपने आप राहें आगे बन जाती है, जहाँ चाहे वहाँ राह है। तो नो डाउट अभी जबलपुर में बहुत अच्छी अच्छी महिला पत्रकार काम कर रही हैं। थैंक यू। के इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन साथियों को यह पुरस्कार मिला है, अब उन लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, उन्हें एक नई जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस शहर ने पुरस्कार दिया है, तो उन्हें इस शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। सभी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, जैसा हम जानते हैं आपने अपनी संस्था से युवा पत्रकार को सम्मान करके चयन किया है, तो क्या देखा आपने उसको बताइए। उस युवा पत्रकार में मैंने यह देखा कि वो अपने काम के प्रति समर्पित है, ईमानदारी से काम करता है, निष्ठा से काम करता है, उसे हम जो काम देते हैं उस काम को पूरी तन्मयता से करता है, इसलिए मैंने उसका चयन करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम है और इससे जो नए पत्रकार भी जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं उनको भी बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जिन पत्रकारों को यहाँ सम्मान हुआ है तो निश्चित रूप से अपने बहुत मेहनत से उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और खासकर यश परिवार को, यश भारत परिवार को, कि उन्होंने ये जो बीड़ा उठाया है अपने पिता और माता की स्मृति में, ये बहुत ही सराहनीय है। ये एक सच्चा सपूत ही ऐसा कर सकता है जो अपने पिता और माता के नाम को भी आगे बढ़ा रहे हैं और नए लोगों का सम्मान भी हो रहा है। ये यश भारत परिवार बहुत बहुत बधाई का पात्र है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो इतने लंबे समय से 30 वर्षों से आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ऐसे पत्रकारों को सम्मानित करना जिन्होंने संस्कारदानी को संस्कारदानी बना के रखा है, वो अपना तन मन धन अर्पित करके और पत्रकारिता के पेशे में लगे रहते हैं और दिनों रात काम करते हैं। ऐसे में उनको जब रिकॉग्निशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमने ऐसे पत्रकारों को देखा जो वाकई में, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि इनको किसी न किसी तरह से हम किस तरह से उनका सम्मान कर सकें। आज जब यश भारत ने उनको सम्मानित किया तो हमें ऐसा लगा जैसे हमने उन्हें सम्मानित किया। हमें बेहद खुशी है कि 30 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारी शुभकामनाएं हैं यश भारत परिवार को कि और आगे कई 100 सालों तक ये कार्यक्रम चलता रहे और इसी तरह जो संस्कारदानी बनाने में लगे हुए लोग हैं उन्हें सम्मानित करता रहे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आशीष भैया और पूरे यश भारत परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये बहुत ही एनकरेजिंग है कि इस तरीके का एक अवार्ड सेरेमनी अपने माता पिता के याद में और अपनी पूर्व पत्नी माया भाभी के नाम से जो उन्होंने सम्मान समारोह किया है लोगों का, ये एक बहुत प्रेरणादायक है। और सारे बच्चों को जो आज बड़े हो रहे हैं और वो जो इस प्रकार के आयोजन को देखेंगे तो उससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, और मुझे खुद को बड़ी प्रेरणा मिलती है देख के कि उन्होंने अपने माता पिता के लिए जो किया, और इससे मैं भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूँ और अन्य लोग भी करें, इसी प्रकार की प्रेरणा मिलती है। तो आशीष भैया और यश भारत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 30वां वर्ष है अरुणोदय पत्रकार सम्मान समारोह का, और हम चाहते हैं कि और ऐसे पत्रकार समारोह सम्मान यश भारत के अच्छे हो और सिर्फ 30 साल नहीं 100 साल तक और निरंतर चलता रहे, उनका परिवार इसको निरंतर चलाए और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सम्मान समारोह में आज हम सम्मिलित हुए हैं, देखा हमने, समझा इसको,
तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है जो युवा पत्रकार हैं, क्योंकि ये जो हम जानते हैं कि जब इरादे नेक अटल होते हैं तो ही मंजिलें मिलती हैं, और यही ऐसे हमको लगता है जो आशीष भैया के इरादे हैं वो हमेशा नेक और अटल रहे हैं, और उसी में ही आगे बढ़ाना लोगों को, और जो युवा पत्रकार हैं उनको प्रोत्साहित करना, तो उस कदम में बहुत अच्छा कदम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाउंडेशन हमेशा शुरू से शुरू होती है, और जो युवा पत्रकार हैं वो युवा पत्रकार उस बिल्डिंग का फेशिया है या उसका फ्रंट है। तो जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने जिस फाउंडेशन को बनाया है या उन्होंने जो नियम कानून और पैराडाइम्स किए हैं, हम चाहेंगे कि वो युवा पत्रकार जो है ना उसको फॉलो करें और जो उनके एस्पिरेशंस हैं उसको हमेशा आगे तक लेके जाएं। और आशीष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी इस तरीके के एंडेवर से सभी पत्रकारिता जगत भी प्रेरित होता है और कुछ अच्छा आगे करने को उनको इसके लिए एस्पिरेशंस मिलती हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और ये पुरस्कार मिलने से मुझे ऐसा लगा और अधिक जिम्मेदारियां मेरी बढ़ गई है। मैं पहली बार आई हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। पुरस्कार न सिर्फ जबलपुर का बल्कि पूरे प्रदेश का एक सम्मानीय पुरस्कार है, जिसे पाकर मेरे ख्याल से हर पत्रकार अपने आप को अभिभूत महसूस करता है। आज मुझे यह पुरस्कार मिला है, जिसके लिए मैं यश भारत परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगभग मुहिम जो 30 साल से चल रही है, युवाओं को सम्मान मिल रहा है, इस पर आप निश्चित रूप से इस पुरस्कार से युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है, और युवा जो है अपने आप को इस पुरस्कार के लायक बनाने के लिए मेहनत करता है। जितने भी लोगों का चयन किया गया है, उनके अंदर प्रतिभा, उनकी निष्ठा, उनकी लगनशीलता और ईमानदारी पर किसी को भी शक नहीं है। और जितने भी मैं 2-3 साल से पत्रकारिता पुरस्कार का चयन समिति में हूँ, तो मुझे आज तक नहीं लगा कि कभी किसी ने भी इस चयन पर सवाल उठाया। तो ये और आशीष शुक्ला जो इसके मतलब करता धरता है, उनकी भी जिंदा दिली है और बड़ा दिल है कि उन्होंने कभी भी हम लोगों को किसी काम में हस्तक्षेप नहीं किया। और इन्होंने जैसे हमारे आज जितने भी पत्रकार पुरस्कृत हुए हैं, सब अपने आप में बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी विधाओं को बहुत आगे ले जाएंगे और बहुत मेहनत करेंगे, और जो सम्मान इन्हें मिला है उस सम्मान की लाज रखते हुए और अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो कार्यक्रम है, ये हम लोग पिछले लगभग 22-23 वर्षों से इस कार्यक्रम में शामिल होते आ रहे हैं, और हर साल कुछ नयापन इस कार्यक्रम में आता है। और निश्चित तौर पे जो हमारे अतिथि यहाँ आमंत्रित होते हैं, चीफ गेस्ट या दूसरे अतिथि, वो जो जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारों के लिए बोलते हैं, उससे नए पत्रकारों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और पत्रकारों को उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और ये कार्यक्रम जबलपुर की एक बहुत बड़ी पहचान के रूप में है, और हम यश भारत परिवार को, यश भारत के डायरेक्टर आशीष शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम पत्रकारों के लिए करते हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा आयोजन होता है, और लगभग हर आयोजन में पिछले 5 वर्ष से मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है ये। जिस तरह से ये युवा पत्रकारों को सम्मानित करते हैं भैया, ये बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही प्रेरणादायक है। समाचार पत्र जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको मजबूत करना बहुत आवश्यक है, और इस तरह के प्रोग्रामों से ये चौथा स्तंभ मजबूत होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं यश भारत को, बहुत ही सुंदर आयोजन होता है। आशीष भैया को बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत बहुत अच्छा। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है जो अनूप जैन जी, आशीष शुक्ला भैया और उनके परिवार और संस्थान द्वारा जारी रखी गई है। और पत्रकार जो एक समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और बहुत सारे विषयों पे काम करते रहे, और उनको एक मंच प्रदान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको निरंतर जो है आशीष शुक्ला जी इसको कायम रखे हुए हैं, और इसको निरंतर जो है नई नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और सम्मान जो है वो हमको आज मिला है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, और यश भारत संस्थान के और आशीष शुक्ला जी के लिए बहुत बहुत आभार है उनका, और साधुवाद। यश भारत अरुणोदय के नाम पर ये जो पुरस्कार का काम कर रहा है, ये ऊर्जा का काम है। कहीं न कहीं उस नव युवक जो
नए नए काम करने वाले लोग, नई शिक्षा और नई पद्धति से काम करने वाले लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए और इनके ये एक लैंडमार्क होता है, ये सम्मान अच्छा से अच्छा होता है, ऐसे सम्मान होते रहना चाहिए और नए पत्रकारों को, नए युवकों को सम्मान के रूप में ऊर्जा का काम करता है। हमारे इसी भाई आशीष शुक्ला को, उनके पूरे परिवार को, यश भारत परिवार को मेरे और मेरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये आयोजन हर साल होता है, पिछले 30 वर्षों से मैं इसको देख रहा हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि सारी लोगों को जो पेपर में या टीवी में दिखाते हैं वो लोग कभी पर्दे पे नहीं आते हैं। उनका सम्मान होना बहुत गौरव की बात है, क्योंकि समाज में कुछ लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि जो समाज के अंदर कई ऐसी बुराइयां रहती हैं, अच्छाइयां रहती हैं जो सामने पब्लिक के नहीं आ पाती, वो पत्रकार लोग करते हैं। तो मैं इस आयोजन का और इस समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या आज के इस पत्रकार सम्मान समारोह में जिसमें युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी सम्मान मिला है? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और भी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रही हैं। ये बहुत ही यश भारत की सराहनीय पहल है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और यश भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इस पुरस्कार के काबिल हमको समझे हैं, और इसके लिए पूरे यश परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय युवा पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से आपने ये मुकाम पाया है, हमें तो लगता है महज 22 साल की उम्र में आपको आज ये पुरस्कार मिला है। युवा साथियों को यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि कभी भी निडर होकर अपनी पत्रकारिता करते रहें और निरंतर किसी भी बात को लिखने से न डरें, जो वास्तविकता है उसी को दिखाएं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सुंदर आयोजन के लिए हृदय से बधाई। आशीष शुक्ला जी को भी हृदय की गहराइयों से बधाई आपके सामने कि जो इस आयोजन को लगातार कर रहे हैं, इतने लंबे समय तक आयोजन का करना, उनका परिश्रम, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। पत्रकारिता पुरस्कार 20 फरवरी को विगत 30 वर्ष से चल रहा है। अरुण शुक्ला जी का पत्रकार उनकी याद में होता है, और उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला शुक्ला का माया आंगनवाड़ी का होता है, माया के नाम से महिला पत्रकार। ये पत्रकारों का सम्मान बढ़ाने जो जबलपुर के पूरा समाज इकट्ठा होता है, उनका हम इधर से आभार करते हैं, और हम चाहते हैं हर वर्ष पूरा समाज पत्रकारों के सम्मान में आके उनको गौरवशाली दिन प्रदान करें। नमस्कार। और अरुणोदय डायरी का भी विमोचन हुआ है, जो आपके घर में घर घर काम आएगी। आप